हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 20 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 9th के लिए है। आज हम 2 वर्कशीट करेंगे, एक इंग्लिश की और एक एसएसटी की। इस वीडियो में हम इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम की वर्कशीट करेंगे। पहले इंग्लिश है जो कि दोनों में कॉमन है, उसके बाद सोशल साइंस यानी कि सामाजिक ज्ञान है जो पहले हम करेंगे इंग्लिश मीडियम में और उसके बाद करेंगे हिंदी मीडियम में। सेपरेट है, आगे आगे दे रखा है आपको। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहले इंग्लिश है हमारे पास, तो इंग्लिश पढ़ते हैं। Dear students, I'm sure you all found it interesting to look for describing words for people around you. You have read the unit, The Fun They Had Last Month. You got to know about Tommy and Maggie. In this worksheet, in task AO, you will find jumbled up character sketches of both the characters. You have to unjumble them and put them in correct order. In task B, you have to describe your favorite character. अभी आपको दे रखा है, आपने पढ़ा है द फन दे हैड। हम कर चुके हैं चैप्टर जिसमें 2 लोग होते हैं, मैगी एंड टॉमी। दोनों फ्यूचर स्कूल के बारे में बात करते हैं। उसी के ऊपर आज की वर्कशीट है हमारे पास। सबसे पहले आपको टॉमी और मैगी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हम लोगों ने करा था। टॉमी एंड मैगी के कुछ कैरेक्टर्स की कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं और वो अनजम्बल्ड है, मतलब आगे पीछे कर रखे हैं। आपको उसको लिखना है, उनका कैरेक्टर अच्छे तरीके से जम्बल्ड वे में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉमी इज़ अ 13, यहाँ पे आप लिखेंगे टॉमी का, यहाँ मैगी का। टॉमी इज़ अ 13-year-old बॉय, मैगी इज़ क्यूरियस बाय नेचर। अब देखो मैं क्या करती हूँ, जो टॉमी वाला है उसके नीचे ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। बेटा देखो, टॉमी आपको पता था लड़का था, तो जहाँ भी ही है वो टॉमी के लिए, और मैगी लड़की थी, तो जहाँ भी शी है वो मैगी के लिए है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, मतलब ऐसे आपको पता चल जाएगा। ये हिंट है। ही किसके लिए होता है? ही लड़के के लिए होता है, तो जहाँ भी ही होगा वो होगा टॉमी के लिए, और जहाँ पे भी शी होगा, शी लड़की के लिए होता है, तो ये होगा बेटा मैगी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉमी इज़ अ 13-year-old बॉय, मैगी इज़ क्यूरियस बाय नेचर, ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली, she shares a feeling in her diary. He is curious boy and found his grandfather's book. She didn't know much about the past, but liked reading about past. He likes to gather knowledge by looking at telebooks. She found her mechanical teacher boring. She wanted to go to a real school and imagine the life with friends. तो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे के सारे टॉमी के हैं, बाकी मैगी के हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को जम्बल्ड वे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है टॉमी इज़ 13 years old boy, he is smart and curious, he is curious boy and found his grandfather's book, he liked to gather knowledge looking at telebooks। ठीक है, तो टॉमी क्या है, 13 साल का लड़का है, स्मार्ट है, फ्रेंडली है। क्यूरियस का मतलब होता है कि भाई चीज़ों को जानना चाहता है। ठीक है, क्यूरियस बॉय है। फाउंड, उसको अपने दादाजी की किताब मिलती है और वो क्या करता है, उसको अच्छा लगता है टेलीबुक्स वगैरह से नॉलेज गैदर करना। फिर ये मैगी के बारे में है। मैगी इज़ क्यूरियस बाय नेचर, शी शेयर्स अ फीलिंग इन हर डायरी। क्यूरियस है वो भी, डायरी में लिखती है। शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट बट रीडिंग अबाउट पास्ट, उसको ज़्यादा नहीं पता होता लेकिन पढ़ना अच्छा लगता है। शी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग, उसको अच्छा नहीं लगता था। शी वॉन्टेड टू गो टू रियल स्कूल एंड इमेजिन द लाइफ विद फ्रेंड्स, वो उसको अच्छा लगता है कि वो, मतलब उसको सोच के अच्छा लगता है, इमेजिन करती है कि भाई वो रियल स्कूल में जाएगी, जैसे स्कूल में हम जाया करते थे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, जैसे आप जाएंगे आगे दोबारा से और अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ेंगी। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टर अलग अलग कर लिए। टास्क बी हमारे पास है, इन अ स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एनी स्टोरी और नोवेल यू मे हैव रेड। इट कैन बी अ स्टोरी फ्रॉम हिंदी, however you have to describe the character in English. If you want you can draw the character as well. अब आपको क्या करना है, कोई भी किताब, कोई भी नॉवल अगर आपने पढ़ी है, चाहे वो इंग्लिश की थी चाहे हिंदी की, उसमें से किसी एक कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है उसके कैरेक्टर को। आप चाहें तो उसकी फ़ोटो भी बना सकते हैं, और कैरेक्टर आपकी मर्ज़ी से, कोई भी कैरेक्टर। चलिए देखते हैं। बेटा मैंने लिखा है राम जी का कैरेक्टर। किसका लिखा है? राम का कैरेक्टर लिखा है मैंने। अब आपको पता है
राम जी कहाँ होते हैं? हम सब ने सिया महाभारत रामायण तो देखी है ना, टीवी में आई थी दोबारा से। तो रामायण में जो राम जी होते हैं, मैंने उनका कैरेक्टर लिखा है। राम इज़ अ फर्स्ट सन ऑफ किंग दशरथ। आपको पता है राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। दो इन दिस स्टोरी रामा इज़ अ ह्यूमन, ही इज़ एक्चुअली एन अवतार ऑफ गॉड विष्णु। अब जो कहानी है, जो रामायण है, उसके अंदर वो है तो इंसान, लेकिन असली में वो भगवान विष्णु का रूप है। वो डिसाइडेड टू टेक अ ह्यूमन फॉर्म इन ऑर्डर टू किल द एविल राक्षस रावण। अब लेकिन जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने मनुष्य रूपी अवतार धारण किया था ताकि वो जो डेमन है, जो राक्षस है रावण, उसका वध कर सके, उसको मार सके। बिकॉज ऑफ दिस राम्स ट्रू आइडेंटिटी इज आइडेंटिफेबल बाय हिज डिज़ायर टू रिड द वर्ल्ड ऑफ एविल। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राम जी हैं वो समाज में जो दुष्ट प्राणी थे, जो बेकार लोग थे, जो राक्षस थे, उन सबका नाश करना चाहते थे। ही इज़ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड इन बैटल। वो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और लड़ाई लड़ने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। राम uses his strength to string Shiva's bow and win Sita's hand in marriage। जो राम थे उन्होंने क्या किया था, सीता के स्वयंवर में जो धनुष था उस धनुष पे स्ट्रिंग चढ़ाई थी, प्रत्यंचा चढ़ाई थी, एंड इस तरीके से सीता जी की शादी उनके साथ हुई थी। ही किल्ड रावण एंड केम बैक टू इंडिया आफ्टर 14 ईयर्स। उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने वध किया था रावण का, उसके बाद इंडिया आ गए थे 14 सालों के बाद। तो हमने क्या किया, हमने राम का कैरेक्टर लिया है। राम का कैरेक्टर कहाँ है, हमने पढ़ा है राम का कैरेक्टर है रामायण के अंदर, और यहाँ से इसका कैरेक्टर स्टार्ट होता है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 क्वेश्चंस थे। पहला टास्क था मार्गी टॉमी के कैरेक्टर के बारे में, एंड सेकंड टास्क में आपको करना था, डिस्क्राइब करना था कोई भी कैरेक्टर, आपकी कोई भी किसी भी हिंदी या इंग्लिश की नॉवल में जो आपने पढ़ा हो, किताब में आपने पढ़ा हो, आपको कैरेक्टर लिखना था, और हमने कैरेक्टर लिखा राम जी का। ठीक है, चलिए बच्चों, ये थी इंग्लिश की वर्कशीट। अब हम एसएसटी की वर्कशीट करेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम में है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम वालों, जब इंग्लिश मीडियम की ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपकी वर्कशीट आएगी। चलिए शुरू करते हैं। एसएसटी में वही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे, चैप्टर पढ़ ही रहे थे। वाई डेमोक्रेसी हमने पढ़ा था। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोग बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, अपना जो लीडर होता है वो लीडर चूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा ही। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। याद है हमने लास्ट वर्कशीट में करा था। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे पढ़ते हैं। When someone talks about the good governments, then surely the democratic government system is mentioned above। अब सिंपल सी बात बोली गई है, अगर कोई अच्छी गुड गवर्नेंस के बारे में बात करता है, अच्छी गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, तो हम वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात ज़रूर करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात ज़रूर करते हैं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम की बात ज़रूर करते हैं। अब उसके अलावा क्या है, आपने पढ़ा है मोनार्की, जब राजा का शासन होता था वो भी बेकार था। डिक्टेटरशिप, हिटलर का जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि वो भी बेकार चीज़ है। डेमोक्रेसी, भाई लोग, सारी की सारी पावर्स लोगों के हाथों में होती है, तो सबसे अच्छा यही होता है। इनफैक्ट पीपल वांट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहे हैं लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम ही चाहिए होता है। इट हैज़ बीन ऑप्टेड बाई इवन दोज कंट्रीज़ विच हैव नॉट फॉलो डेमोक्रेटिक सिस्टम टिल नाउ। और ऐसा है कि जो वो कंट्रीज़ जिन्होंने कभी फॉलो नहीं किया वो भी सोच रही हैं इसके बारे में, और कई कंट्रीज़ ने तो स्टार्ट करना भी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। लेट्स डिस्कस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, चलो डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेटर है। तो हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी किस तरीके से अच्छी है। स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशंस ऑन दीज मिस्टेक्स। सिंपल सी बात बोल रखी है, डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल है कि हम अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकें। यहाँ पे डिस्कशन का भी एक स्पेस है, पब्लिक डिस्कस कर सकती है। और एक तरीके से ये भी तो है, अगर हमने मान लीजिए कोई गलती से हमने किसी ऐसी सरकार को हम लेके आ गए जो अच्छा काम नहीं कर रही, तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना, हम अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, अगली बारी नहीं लगे आएंगे उनको। सेकंड दे रखा है, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
A democratic government is a better government because it is more accountable form of government. More accountable form of government का मतलब क्या है कि they are accountable, लोगों की भलाई करना उनका काम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें चैरिटी में कर रहे हैं, वो नहीं, लोगों की भलाई करना उनका काम है, तो अकाउंटेबल है, उनकी जवाबदेही है। फिर डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो डेमोक्रेसी है वो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन डिसाइड नहीं करता, ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जो डिसीजन आता है वो बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बाय वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम। जो डेमोक्रेसी है बेटा, लोगों का जो स्वाभिमान है, डिग्निटी है, उसको बढ़ाए रखने का काम करती है, उसको बढ़ाती है, बनाए रखने का काम करती है। जैसे कि इक्वालिटी, सारे के सारे लोग इक्वल हैं, डेमोक्रेसी के अंदर ही तो पॉसिबल है। किसी भी बेसिस पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, जस्टिस मिलता है लोगों को। अभी सुशांत सिंह वाला केस देख लो, हुआ ना, सीबीआई की इंक्वायरी बोला गया है, लोगों ने डिमांड करी कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, तो हो रही है वो भी सारी की सारी चीज़ें, जस्टिस मिलता है ना। फ्रीडम, लोगों को आज़ादी है, कोई मना नहीं करता किसी को कि तुम ये मत बोलो, ये मत करो। फिर डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो डेमोक्रेसी है हम लोगों को मेथड देता है जिससे कि हम जो डिफरेंसेस हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको रिजॉल्व कर सके, उनका निपटारा कर सके। एंड लास्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इंडिया। कह रहे हैं जो डेमोक्रेसी है, जैसे इंडिया है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, दैट इन इंडिया ओनली देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रेस, सारे के सारे मिलजुल के रहते हैं। आपको पता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इंडिया ऐसा देश है, सारे धर्मों के लोग रहते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, डाइवर्सिटी है, सारे के सारे अलग अलग लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या रहता है, सब मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसा डेमोक्रेसी के द्वारा ही पॉसिबल है, ठीक है। नाउ वी हैव सम पॉइंट्स इन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी सही क्यों नहीं है, अगेंस्ट भी तो कुछ चीज़ें होती हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। जो लीडर है वो चेंज होते रहते हैं, आपको पता है ना। अब बार बार आपको भी अलग अलग प्रधानमंत्री का नाम याद करना पड़ता है, अलग अलग मिनिस्टर्स का नाम याद करना पड़ता होगा। आपको लगता होगा ना, अरे अभी तो थोड़े टाइम पहले कोई और था, अब नया आ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या रहता है, जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ जाती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देयर इज़ एटलीस्ट स्पेस ऑफ मोरालिटी। अब क्या है, मोरल वैल्यूज़ की कोई फिक्र नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है, पावर प्ले होता रहता है, पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है, ठीक है। फिर मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिलेज। अब ऐसा हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। आपको पता है, अगर एक डिसीजन आता है तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने वो डिसीजन ले लिया और काम हो गया, नहीं, बहुत सारे लोगों में वो डिसीजन पास होना चाहिए, सब अग्री करने चाहिए उसके लिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिले आ जाता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। आपको पता है इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, आपको पता है वोट देते हैं हम लोग सारे के सारे, अब उसमें भी करप्शन होता है ना। आपने देखा है, धांधली होती है अलग अलग तरह की। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीजन। अब जो इलेक्टेड लोग हैं उनको नहीं पता लोग क्या चाहते हैं। अब हर बार वो चेंज होते रहते हैं, उनको नहीं पता, हर किसी पर्सन को नहीं पता है किसी के बारे में। इसकी वजह से क्या होता है, वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है लोग क्या चाहते हैं, लोगों का भलाई किस में है। तो इस तरीके से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, वाई डू यू नीड डेमोक्रेसी इन अ कंट्री विद डाइवर्सिटी इन इंडिया। Why do need democracy in a country with diversity like India? बोला है जो इंडिया जैसी कंट्री है जिसके अंदर डाइवर्सिटी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। वहाँ पे डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है वो यूनाइट करती है नेशन को, जिसमें कि डाइवर्सिटी है, जैसे इंडिया जैसे देश को। तो मैंने लिखा है, वी नीड डेमोक्रेसी इन अ कंट्री विद डाइवर्सिटी लाइक इंडिया एज देर आर पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, रेस इन इंडिया एंड डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन। अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं और डेमोक्रेसी हमको यूनाइट करने का, जोड़ रखने का काम करती है। विच आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू। कहा है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट डीमेरिट, सेकेंड डीमेरिट, थर्ड डीमेरिट एंड फोर्थ डीमेरिट। मैंने बताया आप लोगों को
ये चारों के चारों हैं, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है अगर आपको नोट डाउन करना है। Demerits of democratic systems are as follows. Leader keeps on changing in democracy. ये IN है, हाँ, in democracy. This leads to instability. जो लीडर है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है. डेमोक्रेसी लीड्स टू डिले एज मोर पीपल हैव टू बी कंसल्टेड. डिले हो जाता है, डिसीजंस डिले हो जाते हैं. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एट इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. करप्शन होता है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीजंस. उनको नहीं पता लोगों की भलाई किस में है, गलत डिसीजन ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिले के बाद आप डिसीजन लिख लेना. चलिए, राइट योर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो फेवर में ये सारे पॉइंट हैं. आप चाहें तो यहाँ से सारे पॉइंट्स लिख लो, ये सारे के सारे इसके फेवर में ही हैं. मैंने भी यहाँ पे लिख रखे हैं. पॉइंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. हम अपनी मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ज़्यादा अकाउंटेबल है. डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है. डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. लोगों की डिग्निटी इन्हांस होती है, बनी हुई भी रहती है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. लोगों में जो भेदभाव होते हैं, डिफरेंसेस हैं, उनसे डील करने में, और जो कॉन्फ्लिक्ट मतभेद हो जाते हैं लोगों के बीच में, उनसे बचने में भी हम लोगों को हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन हाउ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. बोला है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बाकी किसी गवर्नमेंट से अच्छी क्यों है. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मैंने बताया था आपको जवाबदेही रहती है उनकी. तो चलिए बच्चों, SST की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट यहीं पे एंड होती है. अब हम आगे हिंदी मीडियम की वर्कशीट करेंगे. इंग्लिश मीडियम अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो आगे देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वालों आपको तो आगे देखना ही है. तो चलिए शुरू करते हैं. लोकतंत्र ही क्यों SST की वर्कशीट है जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे थे. वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पिछली वर्कशीट में करा था, लोकतंत्र ही क्यों. जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र ज़रूर किया जाता है. यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं. जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं था वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है. आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासक व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है. तो आपको पता है कि भाई जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक शासन है, हमें पता है वो सबसे अच्छा वाला शासन है. सिर्फ ऐसे देशों में, सिर्फ इंडिया जैसे देश जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ नहीं, ऐसे देशों में भी जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी चाहा जाता है कि वहाँ पे भी लोकतंत्र आए. ठीक है, तो दुनिया भर में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है. अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के विषय में आगे. लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है, मतलब क्यों लोकतंत्र अच्छा है. लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है. आपको पता है अगर हम किसी गवर्नमेंट को लेके आए और उसने अच्छा काम नहीं किया तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना, अगली बार नहीं लेके आएंगे. हम कहते हैं भाई ये काम बढ़िया नहीं कर रहा, अगली बार हम किसी और सरकार को लेके आएंगे. ठीक है. दूसरा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए यह पद्धति किसी और पद्धति से बेहतर है. आपको पता है जवाबदेही हमने पढ़ा था. लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से. तो मतलब क्या है, जवाबदेही होगी ना. अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जवाबदेही है, अगली बार नहीं लेके आएंगे हम उनको. लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है. तो लोकतंत्र में आपको पता है क्योंकि एक लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं. अगर कोई डिसीजन लेके आना होता है तो वो अलग अलग जगहों से उसकी मंजूरी ज़रूरी होती है, तभी वो फैसला पास हो सकता है. तो गलती होने की संभावना बहुत कम है. लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों को सम्मान बढ़ाती है. तो इसमें क्या होता है, न्याय मिलता है लोगों को, स्वतंत्रता मिलती है, समानता मिलती है. आपको पता है ना हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो इससे क्या होती है, हमारा सम्मान बढ़ता है, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता.
भारत की तरह विविधता वाले देश में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है। अब आपको पता है जो भारत है उसमें अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं ना, मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं करता। लोकतंत्र हम सभी के मध्य एकजुटता बनाए रखने का काम करता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। बेटा ये टकरावों एक ही वर्ड है, ये टकरावों को, ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई मतभेद हो लोकतंत्र के अंदर, आपसी मतभेद हो, तो क्या होता है, उसका जो तरीका, उसका जो सुलझाया जा सकता है लोकतंत्र के अंदर। अब ये तो हमने पढ़ लिया लोकतंत्र की अच्छी चीज़ें। अब ये लोकतंत्र के खिलाफ भी कुछ तर्क है। लोकतंत्र में नेता बदलता रहता है, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है, जिसमें कोई नैतिकता को कोई जगह नहीं होती। तो इसमें क्या है, आपको पता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई लोकतंत्र के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर नेता बदलता रहता है तो इससे क्या होगा, इससे अस्थिरता रहेगी, स्टेबल नहीं रहेंगी चीज़ें। उसके अलावा बोला है कि नैतिकता की कोई जगह नहीं है। आपको पता है ना, डर्टी पॉलिटिक्स होती है, नेता लोग कुछ भी कर देते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, नैतिकता का पालन नहीं किया जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं बीच में, सबसे डिसीजंस, सबकी अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है, सबकी मंजूरी लेनी पड़ती है, तो इसमें टाइम लग जाता है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण तथा बहुत खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। चुनावी जो लड़ाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत भ्रष्टाचार फैलता है। आपको पता है ना, वोट मांगने के लिए उस टाइम पे क्या होता है, कितनी ज़्यादा वोट वैसी रहती है, लोगों को पैसे भी खिलाए जाते हैं, तो भ्रष्टाचार होता है। इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखता है और जनता को पता ही नहीं होता कि उसका हित किस में है, जिससे कई बार गलत या ख़राब फैसले होते हैं। अब नेता को पता ही नहीं है लोगों का हित किस में है, तो इस चक्कर में क्या होता है, गलत और ख़राब फैसले ले लेते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, तो समझ आ ही गया होगा, दूसरी बार समझ रहे हैं हम इसको। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। भारत जैसी विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है भारत? यहाँ उसका उत्तर है, भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ये, एकता बनाने के लिए। फिर सेकंड है, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निम्न कमियां हैं। कमी नंबर 1, कमी नंबर 2, एक कमी, 2 कमी, 3 कमी, 4 कमी। ये उत्तर है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ये उत्तर था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का और ये वाला सेकेंड का। मैंने मार्क कर दिया, अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए तो। ठीक है, चारों पॉइंट मैंने मार्क कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ये है उत्तर नंबर 1 और ये है उत्तर नंबर 2। 4 पॉइंट है इसके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया तो आप इसको पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पहले 2 हम कर चुके हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क लिखिए। अब आपको पक्ष में तर्क देने हैं, तो पक्ष में इतने सारे तर्क हैं, कोई भी 4-5 लिख लीजिए आप। पहला, दूसरा, तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है।
फिर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। आपको पता है, हमने पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट है, ये है आपका उत्तर नंबर 3। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें चेंज करने का मौका मिलता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए दूसरी पद्धति से ये बेटर है। लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है। 3 पॉइंट ये हैं, 3 पॉइंट और लिखेंगे हम थर्ड में ही। आपने नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए। फोर 5 6 6 पॉइंट हो गए आपके तीसरे प्रश्न के। कोई भी 5 लिख लीजिए, 4 या 5 आप लोग। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट करिए। आपको बताना है कि लोकतंत्र बाकियों से बेहतर है, बताओ। तो हम लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के लिए जवाबदेही रहती है, इसलिए ये बेहतर है। तो ये उत्तर हो गया। तो चलिए, हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।